चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, दूध हमारी रसोई घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक ग्रह माना गया है। साधारणतः हम दूध को चाय, कॉफ़ी, क्रीम, व्यंजन, मिठाइयाँ बनाने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, विभिन्न शास्त्रों में, खासकर लाल किताब व ज्योतिष शास्त्र में दूध के बड़े ही अद्भुत व चमत्कारी उपाय बतलाए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी व आसान बना सकते हैं। और दूध के इन उपायों में, खासकर कच्चे दूध के उपाय में, समस्त ग्रहों के दुष्प्रभाव, आने वाले संकटों, बुरी नज़र को दूर करने और बीमारियों से मुक्त करने की बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र, लाल किताब व अन्य शास्त्रों में वर्णित दूध के कुछ चमत्कारी उपाय व टोटकों की। दोस्तों, ये टोटके देखने में बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन बहुत ही चमत्कारी हैं। सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जानकारी आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, धन की कमी से परेशान हैं, तो हर पूर्णिमा को सुबह पीपल के वृक्ष पर एक लोटा जल लीजिए और उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर इसे पीपल में चढ़ाकर आइए। और धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाइए। पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र यानी लोहे की बाल्टी में शुद्ध जल भरकर और उसमें थोड़ा दूध मिलाकर उसे पीपल की जड़ में डालने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। और दोस्तों, यदि आप धन की बहुत अधिक कमी से जूझ रहे हैं तो अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाइए। और यदि आप आंगन में पौधा नहीं लगा सकते हैं तो गमले में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। और इस पौधे में प्रत्येक गुरुवार एक लोटा जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर तुलसी के पौधे पर चढ़ाइए व एक दीपक नित्य लगाइए। इससे धन की कमी दूर होने लगेगी। यदि किसी कुंवारी कन्या का विवाह योग्य आयु होने पर भी विवाह नहीं हो रहा है तो नित्य शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाने से शीघ्र ही विवाह योग्य बनता है। और दोस्तों, घर में यदि कोई छोटा बच्चा है और बार बार बीमार हो जाता है तो बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घ आयु के लिए प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर, घुमाकर और किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दीजिए। अर्थात कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, उससे बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, यदि नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है तो किसी सूखे हुए कुएं में थोड़ा दूध डालकर आइए। और ध्यान रखिए, इस कुएं में पानी नहीं होना चाहिए, कुआं बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए सूर्यास्त के समय आधा किलो गाय का कच्चा दूध लीजिए और इस दूध में 9 बूंद शहद की मिला दीजिए। और फिर स्नान करने के बाद अपने मकान की छत से शुरू करते हुए इस दूध को अपने मकान की छत से शुरू करते हुए घर के प्रत्येक कमरे व भाग में इस दूध के छींटे अंगुलियों से लगाइए। और एक विशेष ध्यान रखिए, भवन का कोई हिस्सा रहना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। और शेष बचे हुए दूध को अपने मकान के मुख्य द्वार के सामने धार बनाकर गिरा दीजिए। और यह उपाय 21 दिनों तक लगातार करिए। और जब आप घर में दूध के छींटे लगा रहे हो तब अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करिए और मन ही मन उनसे आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, ये बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। 21 दिन तक यदि श्रद्धापूर्वक आप इसको नियम से करते हैं तो मुझे विश्वास है आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आर्थिक संकटों से आप जूझ रहे हैं वो आपका समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है या बना बनाया कार्य बार बार बिगड़ जाता है तो रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। और इस गिलास को इस प्रकार रखिए कि वह आपके हाथों से किसी प्रकार से गिरे नहीं। और प्रातः नित्य क्रमों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल कर आइए। और ऐसा कम से कम आप 5 रविवार करिए। इससे उस व्यक्ति की नज़र दूर होती है जिसके सिरहाने पर यह दूध रखा गया है और उसके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। और दोस्तों, यदि किसी के साथ बार बार दुर्घटनाएं घटित हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो यह उपाय करके देखिए। शुक्ल पक्ष में यानी अमावस के तुरंत बाद जो पहला मंगलवार आता है उस दिन 400 ग्राम आप दूध लीजिए और इसमें 100 ग्राम चावल धो लीजिए और इस दूध व चावल को
बहते हुए पानी नदी झरने में प्रवाहित करके आइए। यह उपाय आप 7 मंगलवार तक करिए और शुरू करने के बाद आप इसे प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे दूध के चमत्कारी उपाय व टोटके। दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।